16,108 हुए तो गोरे के तो 32,000 होते। आज मैया कहती हैं रुक्मिणी, और आपने कहा कि बाबा चिमटा वाले कीर्तन मेरा करते हैं, तो एक बात बताओ, चिमटा वाले बाबा मेरा कीर्तन कर दें तो सबसे बड़ी संपत्ति तो वही है जो भगवान के नाम का जिसने धन कमाया है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन हो। भगवत प्रेमियों, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कबीरा सब जग निर्धना, हरि जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा नथलाल राधे माधवा, जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। शिशुपाल ने क्रोध प्रचंड किया, भय कारण कंस ने ध्यान लगाया। ब्रज गोपियां कांत की भावना से सख भाव धनंजय ने अपनाया। समझा मुनियों ने अभिन्न तुम्हें सुत मान यशोदा ने गोद खिलाया। किसी कारण कोई भजे तुमको फल सबने अंत में एक सपाया। ऐसा है वो भगवान तो दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे और बोलेंगे राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। ओ जय राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। हरे राधा कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोले गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री। कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई। किसी के पास में 1 करोड़ रुपया है तो वो धनवान नहीं, पैसे वाला हो सकता है लेकिन सच्चा धनवान नहीं हो सकता। कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सोई जानियो जाको राम नाम धन हो। सबसे बड़ा पैसे वाला कौन है? जिसके पास में भगवान के नाम का खजाना है, भगवान के नाम का जिन्होंने धन कमा लिया है वो संसार में सबसे बड़ा धनी है। और जिन्होंने भगवान के नाम का धन नहीं कमाया, केवल संसार के पैसे कमाते रहे। एक बात बताओ, जब आप विदेश जाओगे तो विदेश में जाने के बाद में आपका ये पैसा काम नहीं करेगा, आपको विदेश का डॉलर लेना पड़ेगा। इसीलिए यदि आप भी भगवान के धाम के लिए जाओगे तो आपको वहां भी आपने क्या दान किया, आपने क्या कर्म किया,
आपको हिसाब देना होगा। भगवत प्रेमियों, सबसे बड़ा धर्म क्या है? बाबा गोस्वामी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं अधमाई। सीताराम 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 कहिए, जाई बेधिरा खेरा ताई बेधिरा ही। परहित सरस धर्म ना भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। यदि अपने को छोड़ करके किसी का भला हो रहा है तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। जहां हर कार्य अपने लिए किया जा रहा है वो धर्म नहीं। यदि हम मंदिर जाते हैं तो भगवान पे कोई एहसान नहीं है, मंदिर जाना हमारा धर्म है। किसी गिरे हुए को उठाते हैं तो उसको उठाना हमारा धर्म है। अरे उस पर कोई एहसान की बात तो नहीं। कोई व्यक्ति हमारे सामने भोजन मांगता है और भोजन मांगने वाले को भोजन कराया तो वो हमारा धर्म है, उस पर कोई एहसान तो नहीं हमने किया। भगवत प्रेमियों, कहने का अभाव है कि जहां अपने को छोड़ करके दूसरे का भला हो रहा है उस जगह पे धर्म है। आज मैया रुक्मिणी कहती हैं, प्रभु सबसे बड़ा धन तो आपके नाम का है। जिन्होंने भगवान के नाम का पुण्य कमाया, जिन्होंने भगवान की सत्संग का पुण्य कमाया, सबसे बड़ा धन तो वही हुआ करता है। आज मैया कहती हैं, प्रभु आपने कहा कि आप जरासंध के डर की वजह से समुद्र में रहते हैं। एक बात बताओ, आपने बिना फलदार वृक्ष को कभी झुकते हुए देखा है? जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो फल नीचे को झुक जाता है, और जिस पर फल नहीं होते वो तो सीधा ही खड़ा रहता है। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, विद्या विनम्रता होती है, वो दूसरे के सामने झुक जाता है, और जिसके अंदर अहंकार भरा हुआ है उसको झुकने की जरूरत क्या है? आज हमारी संस्कृति ऐसी बन गई कि हाथ जोड़ के राम राम करने में, प्रणाम करने में, राधे राधे बोलने में शर्म आती है। संस्कृति इतनी बदल गई है। भगवत प्रेमियों, भगवान कहते हैं कि मैं समुद्र की शरण में पड़ा हूं जरासंध के डर की वजह से। लेकिन मैया कहती है, प्रभु ये आपका डर नहीं है, ये तो आपका गुण है, ये तो आपकी विनम्रता है, जो आज समुद्र के शरण में आप पड़े हैं। द्वारका जैसी परम पावन नगरी के आप राजा बने हैं, ये तो आपका प्रभु गुण है। जिन व्यक्ति के अंदर गुण होता है वो सबके सामने हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है, और जिसमें गुण नहीं है वो जो छाती तान के चलता है। लेकिन ध्यान रखना, छाती तानने वालों से भी मैं कहता हूं कि वक्त वक्त की बात है देखो, और वक्त बड़ा बलवान सुनो, और वक्त के आगे मेरे भैया झुक गए खुद भगवान सुनो। वक्त बड़ा बलवान होता है। एक वक्त वो होता है कि 56 भोगों से मुख फेर लेते हैं। एक वक्त वो होता है कि सूखी रोटी को बड़े चाव से खाते हैं। एक वक्त वो होता है कि घोड़ा की लगाम हाथ में होती है। एक वक्त वो होता है जब पैदल चलते हैं। वक्त की बात हुआ करती है। भगवत प्रेमियों, आज मैया रुक्मिणी भगवान से वार्ता करती हैं, और वार्ता करते हुए कहती हैं, प्रभु ये तो आपकी दीनता है, ये तो आपकी गुण हैं जो आप झुके पड़े हो। ध्यान रखना, कभी भी हमारे मन में छाती तानने का अहंकार आ जाए ना तो शमशान भूमि चले जाना। एक बार जितना तुम्हारा छाती तानने का अहंकार है ना, शमशान भूमि में जाकर के शांत हो जाएगा।
शमशान भूमि ज्ञान क्षेत्र है, हमें ज्ञान देता है कि जो हम छाती तान के पंडित जी, सेठ जी, महाराज जी चलते थे ना, वो जल करके एक मुट्ठी राख हो जाते हैं भक्तों। जब छाती तानने का मन में अहंकार आ जाए तो शमशान भूमि चले जाना, एक बार तुम्हारा अहंकार दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास में वैराग्य होता है 3 प्रकार का। एक होता है सच्चा वैराग्य, दूसरा होता है मरकट वैराग्य, और तीसरा होता है शमशान का वैराग्य। सबसे पहला मरकट वैराग्य होता है कि कभी भी घर में कोई कलह हो गई, कलह होने के बाद में आज कपड़े रख लिए 2 जोड़ी, चल दिए, बोले वृंदावन जा रहे हैं, जाकर के भजन करेंगे। यहाँ लड़ते हो आप, भोजन ठीक से नहीं देते, चले गए, सुबह 6 बजे गए और शाम को 5 बजे वापस आ गए। ये होता है मरकट वैराग्य, बंदर वाला। इस डाली पे कूदे, इस पे से उस पे कूद पड़े। दूसरा वैराग्य है शमशान का वैराग्य। जब शमशान में व्यक्ति जाता है, कहते हैं भैया कोई किसी का नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों से हम बड़ी आशा लगाए बैठे हैं कि बेटी साथ देगी, पत्नी साथ देगी, बेटा साथ देगा। ध्यान रखना कि बेटी साथ देती है कन्यादान तक, औरत साथ देती है मकान तक, दोस्त यार पहुंचाते हैं शमशान तक, बेटा भी हक निभाता है अग्निदान तक। संसार से आशा लगाए बैठे हैं कि ये काम देगा, ये काम देगा। अरे कौन काम देगा? खूब पढ़ाई कर लो, पढ़ाई काम देगी। मैथ, साइंस, यहाँ की पढ़ाई यहीं तक काम देगी भक्तों। वहां पर कोई तुम्हारी पढ़ाई ABCD से काम नहीं देगी। कि संसार के लोगों से आसान किया करना, 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 जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, हो जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना। संसार के लोगों की आसान किया करना, जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना, से बड़ा आनंद का। संसार के लोगों की आसान किया करना, हो जब कोई न हो अपना सीताराम जपा करना, सिया राम जपा करना। बोलिए वृंदावन
वृंदावन में हरि लाल की जय जय श्री। ऐसे बात बनेगी मैया। जय जय श्री। भाई इधर की पार्टी ज्यादा दमदार लग रही है। जय जय श्री। भगवत प्रेमियों, हम संसार से आशा लगाए बैठे, ये काम आएगा, ये काम, कौन काम आएगा। और तीसरा वैराग्य होता है सच्चा वैराग्य। जब सच्चा वैराग्य मन में आता है, जब सच्चा संतोष मन में आता है, तो व्यक्ति को फिर संसार अच्छा नहीं लगता। हम कहते हैं अरे किससे आस लगाए बैठे। अरे भक्तों, तुम्हें पता है तुम्हारे सामने सब काम होते हैं। जब तुम्हारे गले में सोने की चैन होती है तो परीक्षित जी महाराज, जब सोने की चैन को खींच लिया जाता है, सोने की अंगूठी हो तो अंगूठी को उतार लिया जाता है। और यदि तुम्हारे हाथ में घड़ी है तो उतार लिया जाता है चैन को, घड़ी को, लेकिन तुम्हारे वस्त्रों को बाहर फेंक दो है। तुम्हारे द्वारा जो कमाया हुआ धन है भाई चोना फेंक रो। सोने की चैन है काहे को खींच रहो है। माने पूरे जीवन मेहनत करके जो मकान बना यू में तो निकल के भाग जा, काहे को रह रहो यहाँ में। लेकिन संसार को काम है तो रुपया से जब जेब ठंडी हो जाती है तो पत्नी भी कहती है निकम्मा घर में ही पड़ा रहता है, कुछ काम करने नहीं जाता। कहने का भाव है कि संसार को काम चाहिए। जब आपके हाथ पैर काम करना बंद कर दे तो सब कहते हैं भगवान अब तो या उठाए ले, अब तो उठाए ले, आप कुछ काम ना होए, क्योंकि काम से प्यार है, आपसे प्यार कहाँ है। इसीलिए मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान ने मैया रुक्मिणी से बहुत वार्ता हुई। भगवान कहने लगे देवी तुम्हें दुखी करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, मैं तो देख रहा था कि मेरी रुक्मिणी आखिर क्रोध में लगती कैसी है। आइए उसी प्रसंग पर चलते हैं। एक भगवान के बालक बन के सखा हैं, व्यासी लिख रहे हैं कि कृष्ण आसीद सखा कश्चिदो ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। एक भगवान के सखा हैं, बालक बन गए, उनका नाम है सुदामा जी महाराज। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान के एक बालक बन के सखा हैं, ब्राह्मण हैं, जितेंद्रिय हैं, लेकिन भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं दिया। अन्य ग्रंथों में तो सुदामा नाम दिया है, लेकिन भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं है। कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, इतना नाम दिया है। भगवान के बालक बन के सखा है। हरि वृंदावन आइयो हे राधा रानी, वृंदावन आइयो हे राधा रानी, वृंदावन आइयो हे राधा रानी, हे राधा रानी, हे पट रानी, हे राधा रानी, हे पट रानी, वृंदावन आइयो हे राधा रानी। बाके बिहारी के मोर मुकुट है, बाके बिहारी के मोर मुकुट है, ओ पहने मत लइयो हे राधा रानी, वृंदावन
मोटे नैना हो छीने मत लइयो हे राधा रानी वृंदावन आइयो हे राधा रानी। बांके बिहारी की ऊंची नीची सीढ़ियां बांके बिहारी की ऊंची नीची सीढ़ियां रपटे मत जइयो हे राधा रानी फिसले मत जइयो हे राधा रानी। राधा रानी हे पटे रानी हे राधा रानी ब्रज पटे रानी हो वृंदावन आई हो हे राधा रानी। वृंदावन आइयो हे राधा रानी बांके बिहारी के हाथ बंसुरिया बांके बिहारी के बांके बिहारी के हाथ बंसुरिया ओहो तोड़ मत दइयो हे राधा रानी तोड़ मत दइयो। ताली बजाए एक बार दोनों हाथों से सभी भक्त बैठे हुए। वृंदावन आइयो हे राधा रानी वृंदावन आइयो हे राधा रानी वृंदावन आइयो हे राधा रानी वृंदावन आइयो हे राधा रानी। बोलिए युगल सरकार की जय जय श्री राधेश्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जब डायरेक्ट संबंध हो जाते हैं मंत्री से तो फिर संतरी को कोई नहीं पूछता है अब ये कागज आया है हमारे पास अब ये पहले ही आ जाता तो तरीका से हो जाता कुछ। और उसमें लिखा है बीरेंद्र सिंह विक्रमगंज बीरी सिंह मिस्त्री पेशावा और अमित राठी रावपुर इन्होंने हमारे महाराज जी का स्वागत सत्कार किया। धन्यवाद तालियां आने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। ऐसे मत करो मैयाओ और भैयाओ जय जय श्री। कि कृष्ण आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। एक भगवान के बालक बन के सखा है कृष्णो आसीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः। एक भगवान के बालक बन के सखा है उनका नाम है सुदामा। भागवत में सुदामा का नाम नहीं है, अन्य ग्रंथों में मिलता है कि वो सुदामा ही थे जो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। सुदामा जी महाराज हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा एक साथ में पढ़ा करते थे गुरुकुल में। जब दोनों पढ़ा करते थे तो एक दिन क्या हुआ कि कोई भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आ गया।
जब भिखारी भिक्षा मांगने के लिए आया तो आज सुदामा और कृष्ण की गुरु माता है, उन्होंने कह दिया कि आज भिक्षा के लिए कुछ नहीं है। तो आज जब उस संत ने देखा कि भिक्षा के लिए रखा है लेकिन दिया नहीं, आज उन्होंने मन के द्वारा अपने उस श्राप दे दिया कि जो इन चनाओं को खाएगा वो धन से हीन हो जाएगा। संत श्राप दे करके चले गए। आज कृष्ण सुदामा दोनों वन में जाते हैं समध लेने के लिए, जो यज्ञ की लकड़ी होती है ना, उनको लेने के लिए कृष्ण सुदामा जाते हैं दोनों। जब दोनों कृष्ण सुदामा गए तो आज गुरु मैया ने बताया क्या किया, गुरु माता ने उन चनाओं में से रख दिया कि जाओ जाकर के दोनों भैया जंगल में कलेवा कर लेना। आज एक पोटली में उन चनाओं को रख दिया। सुदामा जी महाराज नीचे खड़े हुए हैं, कृष्ण वृक्ष पर चढ़ गए। थोड़ा ठंड का समय है और थोड़ी सी हवा भी चलने लगी, मंद मंद बारिश होने लगी। तो आज भगवान कहते हैं सुदामा, अरे क्या कर रहे हो भैया। आज धीरे धीरे करके सुदामा जी महाराज ने सभी चनाओं को खा लिया। सुदामा को इस बात की पता लग चुकी थी कि जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, यानी धन से हीन हो जाएगा। इस बात की सुदामा को पता थी, तो सुदामा ने कृष्ण को चना नहीं दिए। यदि भगवान को चना मिल जाते तो भगवान को भी धन से हीन होना पड़ा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुदामा जी महाराज ने सभी चनाओं को खाया। इधर सुदामा जी और कृष्ण की मित्रता तो है ही। आज सुदामा जी तो चले गए अपनी सुदामा नगरी और कृष्ण चले गए द्वारका। आज सुदामा जी महाराज के पास में नितांत गरीबी है, एक अन्न का दाना भी घर में नहीं है। ध्यान रखना, गरीबी अलग बात है, दरिद्रता अलग बात है। कि गोधन रज धनवाज धन और रतन सब खाने, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरे समान। जब आपके मन में संतोष आ जाएगा तो सारा धन धूर के समान हो जाएगा। किसी के 1000 रुपए पड़े होंगे तो आपको लगेगा कि मेरे लिए मिट्टी है, किसी का सोना होगा तो आपको मिट्टी दिखाई देगा, लेकिन संतोष नहीं होगा तो फिर लूटने की इच्छा प्रकट होगी। इसीलिए हमारे संत कहते हैं कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान। सुदामा जी महाराज नितांत गरीब हैं। आज सुदामा जी महाराज के पास में नितांत गरीबी है, अन्न का दाना भी नहीं है खाने के लिए। उनकी परम सुशीला नारी है, बड़ी गुणवान है, शीलवान है। एक दिन सुदामा जी बैठे बैठे चर्चा कर रहे थे अपनी पत्नी से कि मेरे एक बालक बन के सगाए द्वारकाधीश। जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन सुदामा जी की पत्नी बड़ी व्याकुल हो गई। जब अन्न का दाना नहीं रहा, बालक भूखे सो गए, तो आज कहती है पतिदेव, आप कहते थे कि आप एक बालक बन के सगाए। सुदामा जी कहते हैं तो सही, द्वारका में मेरा एक बालक बन का सगा है, मित्र मेरा कृष्ण। भगवत प्रेमियों, आज सुशीला कहती है तो पतिदेव, आज हमारे बालक भूखे हैं, नितांत गरीबी है, आप जाओ अपने मित्र के पास, हो सकता है कुछ मदद मिल जाए। सुदामा जी कहते हैं, अरे तुमने क्या सोचा मांगने जाऊं? मैं कभी नहीं जा सकता। यदि तुम्हारे मन में विचार हो तो दर्शन करने के लिए जा सकता हूं। सुशीला ने मन में विचार किया कि वो भगवान हैं और भगवान तो समझ जाएंगे हर बात को। आज कहने लगी, हे पतिदेव, आप दर्शन करने ही चले जाओ। लेकिन आपको पता है कि कभी भी गुरु के दरवाजे पर और भगवान के दरवाजे पर हमें कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए।
यदि आप भगवान की कथा में जाएं, थोड़ा प्रसाद हो, कुछ दक्षिणा हो, चाहे 1 ही रुपया हो, एक पुष्प ही हो, लेकिन होना चाहिए, खाली नहीं। आप कभी भी गुरु के दरवाजे पे जाएं, आपके पास कुछ नहीं तो एक माला ही हो, कुछ न हो तो कुछ फल ही हो, कुछ दक्षिणा ही हो। कभी भी गुरु के दरवाजे पर, भगवान के दरवाजे पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवत प्रेमियों, आज सुशीला से कहते हैं सुदामा कि देखो मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। आज मैया सुशीला ने 3 घरों से 3 मुट्ठी 3 प्रकार के चावल लाई, एक फटी सी पोटली में बांध दिया है, एक टेढ़ी सी लठिया ली सुदामा जी ने, एक कमंडल है हाथ में, एक फटी सी धोती है, और सुदामा जी का शरीर इतना मोटा है कि एक हड्डी गिन लो, इतना उनका दुबला पतला शरीर है। और सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है कि हाथ जोड़ियो कहे सुशीला, और मेरी मान कही भरतार, श्याम से मिलवे जाओ प्यारे वाला बन के यार, श्याम से श्याम से मिलने जाओ प्यारे वाला बन के यार। टूटी छान उखड़ गई बल्ली, और फूस गिरे धरनी आवे। सुशीला बार बार कहती है, स्वामी हमारे बच्चों की खातिर आप मेरी खातिर न जाएं, लेकिन अपने जो पुत्र हैं प्यारे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए कुछ तो इंतजाम करें। हो पिया जाओ द्वारिका सामरिया बुलाए गयो रे, सामरिया बुलाए गयो रे। बालापन में संग पड़े थे, बालापन में संग पड़े थे, दोनों में अति प्रेम बढ़े थे। सब बतियां बताए गयो रे, पिया जाओ द्वारिका सामरिया बुलाए गयो रे। हे पिया जाओ द्वारिका सामरिया बुलाए गयो रे। एक दिन आए वो बांके बिहारी, ओ एक दिन आए वो बांके बिहारी, ये हालत देखी उन सबई हमारी, उन्हें तो जले अखियन छाए गयो रे, पिया जाओ द्वारिका सामरिया बुलाए गयो रे।
बन में है करे सीधी डगरी, बन में हो कर सीधी डगरी, पश्चिम बसे द्वारिका नगरी। हमें तो सब गलियां बताए गयो रे,